लंबे पैरों वाली झिंगाहुआ दीदी जांच के लिए होटल आई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाल ही में यहाँ कोई संदिग्ध मेहमान रहे? मालिक ने कहा कि बहुत सारे थे। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? बात करते करते लिफ्ट से एक उछलता हुआ पागल व्यक्ति निकला। देखो, क्या यह कोई सामान्य व्यक्ति लगता है? हम छिपकर वीडियो बनाने वाले अपराधियों की जांच कर रहे हैं। यह सुनकर लंबे बालों वाला कांप गया और 2 कैमरे निकाल कहा कि उन लोगों के उपकरण बहुत उन्नत हैं। अब वे सभी पेन जैसे उपकरण इस्तेमाल करते हैं। फिर लंबे बालों वाले ने सहयोग करते हुए 3 पेन। मैंने सुना है कि अब चश्मे जैसे कैमरे भी हैं। बात खत्म होते ही लंबे बालों वाले ने 2 चश्मे निकाल लिए और हाल ही में डिजिटल कैमरे भी सस्ते हो गए हैं। लंबे बालों वाले ने आगे बढ़कर कुछ छोटे कैमरे निकाले, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अब तो बटन कैमरे का भी आविष्कार हो चुका है। इसके बाद लंबे बालों वाले ने फर्श पर छोटे छोटे बटन। इस हरकत ने झाओ शियाओहुई को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। मैं आपको मजाक सुना रहा हूँ, आप क्यों मेरा साथ दे रहे हैं? यही नहीं रुका, मालिक ने कहा कि वे लोग समूह फोटो के लिए छोटे शीशे भी रखते हैं। इस पर लंबे बालों वाले ने क्लिक किया और शीशा भी सामने आ गया। शियाओहुई और लंबे बालों वाला एक दूसरे को देखते रहे। आधे घंटे तक सब शांत रहने के बाद लंबे बालों वाले को याद आया कि उसे भागना चाहिए। शियाओहुई ने सोचा कि इतने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करना चाहिए। बार में न फंसने के लिए लंबे बालों वाला जान लगाकर भागा। वह भीड़ भरी सड़क पर दौड़ा, दूसरों की कार के शीशे तोड़े, फिर भी बच गया। शियाओहुई भी ऐसा ही करना चाहती थी, पर सरकारी नौकरी वाली होने के कारण डर गई। जब तक वह सोच पाती, लंबे बालों वाला गायब हो चुका था। अच्छा हुआ उसकी एक भाभी थी। शियाओहुई ने लंबे बालों वाले को पकड़ा, एक लड़की फेंकी और प्यार से झपट लिया। सुनो बदमाश, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, पर हर शब्द सबूत बनेगा। अरे तुम जीबा तुम किसे डांट रहे हो? इस बीच यह एक विग था जिसने मीलन और जियाओहुई को भयंकर लड़ाई दी। एक चीख के बाद मीलन ने पाया कि जीबा परिचित था। गौर से देखा। अरे, क्या आप वही हैं जो परिधि चश्मे बेचते थे? आपका धन्यवाद, मैंने अब अपना करियर बदल लिया है। 1 साल पहले मीलन भी अपनी भाभी जैसे नाचती थी और जवानी में उसका लंबे बालों वाले से रिश्ता था। उस समय मीलन इतनी शक्तिशाली थी कि 4-5 आदमी उसके पास नहीं आ सकते थे। लॉन्ग माओ ने देखा कि ये लड़कियां इतनी ताकतवर हैं, क्यों ना भागकर इंतजार करें। दोनों ने एक दूसरे का पीछा किया, पर जीबा क्या सोच रहा था पता नहीं। वह ऊपर भागा और वे छत पर फंस गए। जब चांग माओ ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो चिल्लाकर अपना चाकू निकाला। मीलन ने उसे देखा और पलटकर अपनी बंदूक निकाली। छोटू, मैं तुमसे लड़ना चाहता था, पर तुम हथियार निकालोगे? लंबे बालों ने देखा और शौचालय में रोशनी जलाई। क्या ढूंढ रहे हो? लेकिन लंबे बाल इतने डरावने भी नहीं थे। हम्फ, तुम किसे डरा रहे हो? क्या तुम वाकई गोली चलाओगे? अगर मैं पलक झपकाऊं तो घुटने टेक कर तुम्हें दादी कहूंगा और देखूंगा दादी तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। मीलन ने मैगजीन खोली, सारी गोलियां निकाली, एक डाली और फिर चैम्बर में लोड की। अब इस बंदूक में 1 5 की संभावना है, पर अपराध के लिए एक और गोली मिलेगी। अगर 2 शॉट के बाद तुम नहीं मरे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर मर गए तो अगले जन्म में मेरे पोते बनना। फिर एक गोली चली और वह तुरंत घुटनों पर गिर गया। क्या वाकई एक बाघिन आ गई? दादी, मैं गलत था, मैं घमंडी नहीं रहूंगा, ठीक है? बस एक आवाज सुनी, यह असली गोली थी। सौभाग्य से उसने जल्दी दादी पुकारा, वरना वह मर जाता। मीलन के इन सभी कारनामों को सामने वाली इमारत से एक भाई बहन जोड़ी ने देखा। वे जियाओहुई और उसके भाई डाचुन थे। उस समय मीलन जियाओहुई की भाभी नहीं थी। तभी जियाओहुई को पुलिस अफसर बनने का सपना आया। यह कितना शानदार है ना? और उसके भाई का भी उस समय यह सपना था कि वह उसे एक पुलिस भाभी ढूंढे। यह भी बहुत धीमा था, है ना? हाँ। उसके बाद मिलान ने लगातार कई बड़े मामलों को सुलझाया और उसकी प्रसिद्धि भी एक सम्मान समारोह में दाचुन ने भी अच्छे कपड़े पहनकर उसे बधाई दी और मौका पाकर अपने दिल की बात भी कह दी, जिससे मिलान पूरी तरह से चकित। तुम कौन हो? क्या हुआ? मैं झाओ दाचुन हूँ, जो अभियोजक बनने वाला है और भविष्य में तुम्हारे और दहान के कानूनों की रक्षा मैं करूंगा। फोटो खिंचवाते समय वह बेशर्मी से उसके पीछे खड़ा हो गया। 8 साल बीत गए और इस बछड़े ने वाकई मिलान को पा लिया। अब तो बच्चा भी हो गया है। परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए मिलान का करियर गिरावट पर आ गया और वह सीधे पुलिस कप्तान से नागरिक सेवा विभाग तक पहुंच गई। बस इतना ही, वह अब नौकरी से निकाले जाने के खतरे का सामना कर रही है। और उसका पति दाचुन, उसकी तो बात ही मत करो। मिलान का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। उसने कहा था कि वह उसके और दहान के कानूनों की रक्षा के लिए 8 साल से परीक्षा दे रहा है और अभी तक पास नहीं हुआ। घर पर बैठकर मिलान को परेशान कर शियाओहुई ने अपनी इच्छा पूरी करके पुलिस बन गई, लेकिन वह भी एक लापरवाह अधिकारी है। आज वह एयर होस्टेस की वर्दी पहनकर सड़क पर एक ऐसे विकृत व्यक्ति को पकड़ने गई थी जो महिलाओं के मोजे पर स्याही छिड़कता था। सड़क पर पहुंचे 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि शियाओहुई फंस गई। उसने जल्दी से अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों स्नैक्स खाने में व्यस्त थे और उन्होंने कुछ नहीं देखा। संयोग से उसी समय एक और आदमी दिखाई दिया जो उस विकृत व्यक्ति जैसे ही कपड़े पहने था। उस आदमी ने नोटबुक निकाली और कुछ लिखना चाहा, लेकिन पेन काम नहीं कर रहा था। उसने पेन को हल्के से हिलाया और स्याही शियाओहुई के पैर पर गिर गई। वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन शियाओहुई मुड़ी और उसकी छाती पर भी स्याही गिर गई। इससे शियाओहुई को इतना गुस्सा आया कि उसने पास का कूड़ेदान उठाकर उस पर दे मारा। दोनों साथी जोर से चिल्लाए कि रुको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कप्तान शियाओहुई को डांट रहा था, मिलान अपने पति को पुकारते हुए पुलिस स्टेशन में घुसी, सभी को चौंका दिया। यह सुन एर्नियांग यहाँ क्यों आई है? सब ठीक है? पता चला कि जिसे पीटा गया था वह उसका पति दाचुन था। किसने मेरे पति को इस हाल में पहुंचाया है? तेज नजर वाले पुलिस अधिकारी ने तुरंत वीडियो दिखाया। मिलान ने ध्यान से देखा। अरे ये तो छोटी भाभी है। भले ही आपका भाई विकृत हो, वह इतनी जोर से नहीं हरा सकता। क्या यह आपके पति नहीं है? फिर अगले दिन जियाओहुई की सजा कम हो गई। जब वह हॉल में गई, जियाओहुई प्रेमहीन लग रही थी, जबकि उसकी भाभी और भी ज्यादा। कहीं भी जा सकता हूँ, यहीं आना है। काम के बाद एक कमरे में रहना, काम पर साथ रहना। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था?
जैसे वे बात कर रहे थे, एक घबराई युवती अंदर आई, कहा कि रिपोर्ट करना चाहती है। फोन रखकर भाग गई। मिलन ने सोचा लड़की रिपोर्ट करना चाहती थी, फोन यहाँ क्यों छोड़ा। फोन लेकर पीछा किया और फिर उसने एक कार दुर्घटना देखी। जल्द ही एम्बुलेंस आई और युवती को ले गई। युवती की हालत देखकर मिलन को लगा कि जिस मामले की वह रिपोर्ट करना चाहती थी वह फोन में था। फोन में पासवर्ड था, पर कोई बात नहीं, उसकी सहकर्मी वही तकनीकी विशेषज्ञ थी। जल्द ही पासवर्ड तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि युवती की अश्लील तस्वीरें नेट पर थीं। लिखा था 30,000 लाइक्स पर पूरा वीडियो जारी होगा। अधिकारी होने के नाते वे जानते थे कि कुछ संगठन ऐसे वीडियो चुपके से बनाते हैं और पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन डालते हैं। पिछले साल कोरिया में ऐसे कई मामले हुए। कई पीड़ितों ने दबाव न सह पाने पर आत्महत्या कर ली। ये वेबसाइटें विदेशों में होती हैं, एक बंद होते ही दूसरी खुल जाती है। वेबसाइट नहीं रोक सकते तो क्यों न फिल्माने वालों को रोकें। बात सही है, पर दुख की बात है कि पुलिस अपने प्रदर्शन के लिए इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। इसलिए तीनों महिलाओं ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। जियाओ हुई अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि युवती के खून में नशीले पदार्थ मिले हैं। परिवार ने जियाओ हुई को बताया कि उनकी बेटी बहुत अच्छी थी, कभी किसी लड़के के बारे में बात भी नहीं की। इस समय युवती की सहेली अस्पताल में मिलने आई और शियाओ हुई को उससे पता चला कि वे दोनों 2 दिन पहले एक नए नाइट क्लब में गई थी। क्लब में उन्होंने कुछ मजेदार और सुंदर विदेशी लड़कों से मुलाकात की। कुछ पीने के बाद एक विदेशी उसे नाचने ले गया, जबकि युवती एक परफ्यूम बेचने वाले विदेशी से बातें करती रही। बाद में वह बाथरूम गई और ऊपर जाकर देखा कि हालांकि अगले दिन युवती ने उसे सुरक्षित होने का संदेश दिया, लेकिन अब लगता है कि यह उन विदेशियों से जुड़ा है। स्थिति जानकर शियाओ हुई जल्दी से दफ्तर लौटी मदद मांगने, लेकिन सभी सहकर्मी काम में व्यस्त थे और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। स्टोर की मालकिन और वेई को जब पता चला, वे इतने गुस्से में थे कि स्टेपलर तक तोड़ने वाले थे। जब कोई मदद नहीं मिली तो हमें खुद ही यह काम करना पड़ा। वेई ने अपना चश्मा ठीक किया और तुरंत निगरानी सिस्टम में घुस गई। वाह वेई दीदी, आप इतनी कुशल हैं। मजाक कर रही हूँ, धीरे से बताऊं, वह एक हैकर है। जल्द ही उन्होंने घटना वाली रात के बार के बाहर का सीसीटीवी फुटेज पाया, जिसमें युवती को एक कार में ले जाया जा रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाऊं। अरे घिसना, तुमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यही है, लेकिन कृपया मुझे कार का नंबर दे दो। वाकई अनुभवी लोग ज्यादा चतुर होते हैं। पता चला कि यह एक फर्जी नंबर प्लेट वाली कार है। अब उन्हें खुद ही इसका पता लगाना होगा। एक हाथ का करतब दिखाया और फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी। लेकिन तुम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देख रही हो, कोड नहीं लिख रही, फिर इतनी तेजी से कीबोर्ड क्यों बजा रही हो। वेई कीबोर्ड पर टाइप करती रही और बगल में शियाओ हुई उत्साहित होकर ऐसे देख रही थी जैसे स्क्रीन में हाथ डालकर कार को बाहर खींच। इससे वेई भी उत्साहित हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, जिससे बॉस भी वहां आ गए। जब उसने मुड़कर अपने 2 साथियों को देखा, वे पहले से ही अपना काम छोड़कर बैठे थे और बॉस ने उसे काम न करने के लिए डांटा, जिससे वेई गुस्से से, दोनों सच में एक जैसे हो, मुझ बाहरी व्यक्ति को ऐसे ही फंसा दिया। यह महत्वपूर्ण नहीं है, कार ढूंढना जरूरी है। चिंता न करें, पहले बात करें कि मुझे इन 3 मिनट का मुआवजा कैसे दिया जाए। ऐसी स्थिति में शियाओ हुई ने दांत पीसकर कहा, अब मैं आपको हमारी टीम की सबसे सुंदर लड़की से मिलवा सकता हूं। अच्छी बात है। वेई ने सुनते ही उत्साहित होकर जल्दी से उस होटल का स्थान तय कर लिया जहां शियाओ हुई पहले गई थी। अरे मूर्ख मालिक, क्या आपके यहाँ हाल में कोई संदिग्ध मेहमान आया? क्या वीडियो की शुरुआत पहले ही एक बार नहीं देखी गई है? यानी वह लंबे बालों वाला व्यक्ति जो अभी लिफ्ट से उतरने वाला है ना? हाँ बिल्कुल, वह पहले ही नीचे आ चुका है। प्रक्रिया मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम जल्दी उसका पीछा करो। अचानक लंबे बालों वाले को मिलान ने पकड़ लिया। मिलान ने उसे हाल ही में लीक हुए छुपे कैमरे के वीडियो दिखाए। क्या सोचते हो, लंबे बाल वाला पेशेवर है। एक नजर में पहचान गया कि ये सभी शूटिंग एक ही व्यक्ति की है। लड़कियां स्पष्ट रूप से अनिच्छुक हैं, पर विरोध नहीं कर पा रही हैं। नशीली दवा का प्रभाव है। लंबे बाल वाले ने बताया कि बाजार में एक जादुई इत्र आया है, किसी पर छिड़कते ही वह बेहोश हो जाता है। 30 मिनट तक विरोध नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ याद रहता है। दोनों महिलाओं ने जब एक गली के टैटू पार्लर के बारे में पूछा जहां ये मिल सकता है, वे तुरंत वहां पहुंची। शियाओ हुई के कपड़े बहुत आकर्षक थे, इसलिए दोनों ने पहले एक दुकान से और भड़कीले कपड़े खरीदे। फिर वे सीधे टैटू पार्लर पहुंचे, लेकिन मालिक भी एक विचित्र व्यक्ति था। अरे मूर्ख लड़की, क्या तुमने कॉलेज से स्नातक नहीं किया है? अब अपना सांस्कृतिक स्तर दिखाने का समय है। शियाओ हुई अजीब तरह से मुस्कुराई। क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी डिग्री नकली है? शियाओ हुई ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जादुई इत्र मांगा, लेकिन विदेशी समझ नहीं पाया। आखिरकार दोनों के अभिनय के बाद शियाओ हुई टैटू बेड पर लेट गई। जब बड़े भाई ने हाथ बढ़ाया, शियाओ हुई घबरा गई। अगर वास्तव में इत्र सूंघना पड़ता तो ठीक था, इसलिए उसने विदेशी के लिए और इस बार विदेशी ने आखिरकार समझ का भाव दिखाया। उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा और फिर एक एयर फ्रेशनर की बोतल खरीदने बाहर चला गया। जियो हुई अनिच्छा से टैटू पार्लर से बाहर निकला। उसे लगा कि वह गंदा हो गया तो हो गया, परफ्यूम तो अभी खरीदा भी नहीं। फिर जब उसने सिर उठाया तो सामने एक और टैटू पार्लर देखा। अरे मैंने गलती की, शायद मैं गलत दुकान में चला गया था। फिर इस बार मिलान की बारी थी, जो बिस्तर पर लेटी थी। जब लाओ वाई कुछ करने वाला था, मिलान भी अचानक कांप उठी और जियो हुई की तरह अभिनय करने लगी। इस बार बूढ़ा वाई समझ गया और उन्हें थोड़ी देर इंतजार कराया, लेकिन इस बार इंतजार में मिला परफ्यूम या एयर फ्रेशनर नहीं, बल्कि एक बंदूक और कुछ आदमी थे। उनमें वह बूढ़ा वाई भी था जो उन्हें फूलदार कपड़े बेचता था। उनकी पहचान तो पहले से ही उजागर हो चुकी थी। सौभाग्य से जियो हुई ने तुरंत एक गिलास कोला सॉकेट में डाल दिया। शॉर्ट सर्किट का फायदा उठाकर दोनों भाभियों ने अंधेरे में कुछ बूढ़े वाई को अच्छी तरह से पीटा। फिर अपनी हिंसक मुद्रा के कारण उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आखिरकार जियो हुई के सहकर्मी ही उन्हें छुड़ाने आए और वह बड़ा स्प्रिंग जिसे 8 साल से अभियोजक नहीं बन पाया, वह सिर्फ अपनी पत्नी को बुलाता रहता है। वापस जाते समय वेई वेई ने फोन किया और कहा कि वह कार फिर से नाइट क्लब गई है। वहाँ पहुँचने पर मेरे सहकर्मी मेरे साथ कार से बाहर नहीं निकले। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? हमारे पास एक बड़ा केस है जिसमें हम व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मजे नहीं कर सकते। यह कहकर उन्होंने हथकड़ी फेंकी और गैस देकर भाग गए बिना किसी बहाने, क्योंकि यह काम उनके प्रदर्शन में नहीं गिना जाता। दोनों भाभियों को खुद ही करना पड़ा। वे नाइट क्लब के दरवाजे पर पहुंचे और देखा कि यहाँ दोनों भाभियां अनुभवी थी, फिर भी डिस्को के लिए लाइन में लगना पड़ा, जो और भी शर्मनाक था। पुलिस ने देखा कि सुरक्षाकर्मी मिलान को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कहते हुए कि 18 से पहले के सभी पुराने गिरोह के सदस्य हैं। सामने जाकर बड़ी माताओं के साथ स्क्वायर डांस करें, मानो बात। कोई रास्ता नहीं था। जियाओ हुई अकेले ही काम कर सकती थी। अपनी सुंदरता और फैशनेबल पहनावे पर भरोसा करके वह सफलतापूर्वक इत्र बेचने वाले उसके फूलों वाले कपड़े ने उसे पहले ही उजागर कर दिया था। ओप्पा ने जब वह असावधान थी तो 2 बार क्लिक किया और मीलन जो अंदर नहीं गई थी स्टॉल पर केक ले रही थी। इस समय 2 घुड़सवारों द्वारा सुअरों का एक समूह ले जाया जा रहा था। मीलन ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन 2 पैर 4 पहियों से तेज कैसे दौड़ सकते हैं? कार से उतरा था। लड़की का अपहरण देखकर उसने जल्दी से 2 मोटरसाइकिलों का पीछा किया और दौड़ती हुई मीलन को भी उठा लिया। इधर जियाओ हुई जागी, तब तक वह काटने वाले बोर्ड पर मांस बन चुकी थी। ओप्पा भी बहुत क्रूर था। पुलिस का क्या हुआ? क्या वे भी अब हिल नहीं सकते? हुआ। हमने एक नई दवा पर शोध किया है, तो चलो आपको प्रयोग के लिए इस्तेमाल कार्रवाई करने वाला था। दांचुन नारे लगाते हुए अंदर दौड़ पड़ा। अच्छा हुआ मीलन वहाँ थी। मीलन ने 3 चालें और 5 डिवीजन 2 से 4 बार प्रकाश छूकर जिबा द्वारा काबू कर ली गई। स्थान उजागर होने पर उन्होंने तीनों को गोदाम में बांधा, आग लगाई। आग बढ़ती देख तीनों ने रस्सी रगड़कर बचने की कोशिश की। फिर थोड़ी देर रगड़ने पर दांचुन को एक झटका लगा। अच्छा हुआ दांचुन व्यर्थ नहीं गया। आग फैलने से पहले रस्सी को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जब वे शहर लौटे, अगला दिन हो चुका था। दोनों भाभियां जल्दी से यूनिट पहुंची। चेहरा धोने का भी समय नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया कि माहौल कुछ अजीब था। डेस्क पर आकर मीलन ने मेज पर एक पत्र देखा। खोलकर देखा तो वह इस्तीफा पत्र था। वाह, न सिर्फ अपराधी नहीं पकड़ा, नौकरी भी गई। जियाओ हुई को लगा कि उसने अपनी भाभी को फंसा दिया। गुस्से में आपराधिक पुलिस टीम लौटकर सहकर्मी प्रदर्शन से खुश थे। टीवी पर खबर चल रही थी कि एक कॉलेज छात्र ने अश्लील वीडियो लीक होने पर आत्महत्या कर ली। जियाओ हुई ने सहकर्मी के दिए हथकड़ी निकालकर गुस्से से टीवी पर फेंक दी। पागल, मैं बहुत सामान्य था। वे लोग नई दवाएं बनाकर महिलाओं को बेहोश कर गुप्त रूप से फिल्माते थे, वीडियो ऑनलाइन डालकर सदस्य बनाते और उन्हें वही दवाएं बेचते जिससे पीड़ित महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर होती। और आप लोग पुलिस होकर भी प्रदर्शन के लिए इसे अनदेखा करते हैं। यहाँ तक कि जब वे शिकायत करने आते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, बस टाल मटोल करते रहते हैं। एक पुलिसकर्मी के रूप में मुझे खुद पर शर्म आई। मैंने अपना बैज कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर सहकर्मी की पिस्तौल निकालकर ड्रग डीलर के सिर पर रखी। बताओ वे कहाँ हैं? नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। तभी मेरा बॉस आखिरकार जागा। माफी चाहता हूँ, ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। सब कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन की चिंता छोड़ दो। और मीलान की ओर नेता ने उसे बुलाकर आदेश दिए। नेता ने उसे बताया, मैं भी पहले क्रिमिनल पुलिस था, मोबाइल दस्ते का प्रमुख था। वे भी खुफिया एजेंट थी। अब शादी और बच्चों के बाद मैं सिर्फ सर्विस हॉल में रहता हूँ। मुझे सब पता है। आज मैं अपना सब कुछ तुम पर लगा रहा हूँ। जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। इस समय शियाओ हुई की टीम भी मिलान को लेने आई। महिला बॉस ने ट्रैफिक कमांड संभाला और उन्हें पीछा करने का मार्ग दिया। जल्द ही सभी छोटे अड्डे पकड़े गए। अरे, तुम पुलिस वाले लोगों को क्यों मार रहे हो? मानो या ना मानो, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। इसे हटा दो। ठीक, लानत है। अंत में महिला नेता ने शियाओ हुई और मिलान को अपराधी की कार का पीछा करने का निर्देश दिया। वह आदमी उसे पुकारता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद पीछा कर रही हो। शियाओ हुई ने निर्देशों का पालन किया।